मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि मैं कल के व्लॉग में डिस्कस कर रहा था कि वहाँ पे काम शुरू हो चुका हुआ है, तो वो डिगिंग वाला काम शुरू करेंगे पहले। तो अभी बस मैपिंग कर रहे हैं। तो आज मैंने क्या किया, जो मैं बर्ड्स को जो दाना डालता था ना वहाँ पे डालता, तो अच्छा नहीं लगता कि उनके प्लॉट में अब तो किसी की प्रॉपर्टी हो गई है ना। तो फिर मैंने क्या किया, इस गेट के बाहर जो है ना एरिया, वहाँ पे मैंने डाला है ना। तो पानी तो मैंने भर दिया था, आज तो पूरा ही खाली पड़ा था। फिर मैंने उसको पूरा रिफ़िल किया है अच्छा खासा, क्योंकि इसके आसपास ना गंदगी काफ़ी हो जाती है। और कल ही मैंने पूरा रिफ़िल किया था, पर आज सारा ख़त्म हो गया। तो देखो वो पूरी उन्होंने आउटलाइन कर दी है, जो भी उनके में भी आर्किटेक्ट ने नक्शा बना के दिया होगा, वो भी उसके हिसाब से डिगिंग कल परसों से स्टार्ट हो जाएगी। शायद आज से ही स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि मार्किंग तो सारी उन्होंने कर ही ली है। तो इसके साथ हमारे पास से अच्छा खासा पार्किंग लॉट हमारा ख़त्म होता हुआ। मैंने तो कभी गाड़ी फ्रैंकली स्पीकिंग पार्क नहीं की कभी, बहुत ही रेयर केस होगा जब मैंने पार्क की होगी, क्योंकि मेरे पास तो एक ही गाड़ी है। तो मैं अपने घर के बाहर ही करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा मेरे हर व्लॉग में। बट कुछ लोगों के पास एक्स्ट्राज है, जैसे उनके घर में। मेरे घर में एक्चुअली क्या है कि मेरे पास दो थी, तो मैंने एक निकाल दी क्योंकि मैं ही चलाता था। तो मेरे पास एक छोटी गाड़ी थी, वो मैंने निकाल दी क्योंकि वो चलती नहीं थी, कम चलती थी, और उसके रख रखाव में मेंटेनेंस में मेरे को ज़्यादा खर्चा आता था। क्योंकि आपने देखा है मेरी रूटीन, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाता, और मेरे घर में कोई ड्राइव करना जानता ही नहीं है, ना ही किसी ने सीखी है। तो मैं ही इकलौता ड्राइवर हूँ घर में, है ना। तो उसके कारण बाकियों के पास चलाते हैं वो, तो किसी के पास दो तो एवरेज है ही है ना। बट एक जैसे किसी ने पुरानी रखी हुई, उन्होंने सोल्ड आउट नहीं की, तो काम में आ जाती है। मेरे को भी लगता है कि बाज़ार में जब इंटीरियर्स में जाता हूँ, जैसे केमिस्ट शॉप पे जाता हूँ वहाँ पे, पर आजकल इतना ज़्यादा रश हो गया हुआ है ना। पहले मैं टू व्हीलर अवॉइड करता था, पर मैं टू व्हीलर पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, स्पेशली अगर मेरे को शहर के इंटीरियर में जाना है। बट मेन रोड पर चलाने से मैं डरता हूँ लिटरली। मेरे को लगता है कि कहीं पर कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि टू व्हीलर का ब्रेकिंग सिस्टम बड़ा ही वीक होता है। तो मैं बड़ी लो स्पीड पे ही चलता हूँ कि अगर मेरे को कुछ ब्रेक लगानी भी पड़े तो वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि रूटीन में नहीं हो ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है कि मैं उसको स्लो स्पीड पे ही रखूँ। अब जैसे कल परसों जब मैं मेडिसिन लेने गया, तो मेरे 2 चक्कर लग गए बैक टू बैक। तो अगर सड़क खाली भी होती है ना, तब भी मैं स्लो ही चलाता हूँ, उसको स्पीड नहीं पिक करता। क्योंकि टू व्हीलर के आगे ना कोई भी आ जाता है, क्योंकि उसको किसी को रात को तो टू व्हीलर वैसे भी किसी को कम ही दिखता है ना, लाइट्स भी कम ही होती हैं। पर अगर एक गाड़ी आ रही हो तो अच्छा खासा दिख जाता है, हॉर्न होता है, गाड़ी तो वहीं पे भी रुक जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गाड़ी टुकी जाएगी ना। बट टू व्हीलर के साथ तो इंसान भी टुकता है तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो ही चलाता हूँ। पर अभी देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अभी देखो आपने, अभी तो आज तो संडे है, कुछ लोग इधर उधर हैं। अब एक में इसने तो गाड़ी अंदर लगा ली है, और अभी वो 3 गाड़ियाँ जो बाहर हैं, वो तीनों की तीनों पहले अंदर थी, है ना, पार्क में। तो अभी वो बाहर आई हैं, और उसमें से कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कभी भी नहीं चलती, सिर्फ खड़ी रहती हैं, है ना। तो वो है, अब देखते हैं कि सोसाइटी वाले क्या मिलके डिसाइड करते हैं। यही होगा कि कम से कम एक गाड़ी आप अपने अंदर रखो, तो आई थिंक मेरे को नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी। टाइम देखो कितना हो गया है, 5:40, बट टेम्परेचर तो देखो 44 दिखा रहा है। मैंने अभी इसको रिफ़्रेश किया, मेरे को लगा कि शायद स्टक कर गया, टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा, बट उतने का उतना ही है भाई। 6 बजे, शाम के 6 बजे 44 चल रहा है टेम्परेचर। गर्मी में बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। कल के सेशन की बुकिंग आ चुकी हुई है तो काम अभी चल रहा है। टाइम हो चुका हुआ है 11:13, और अपना टेम्परेचर किधर गया पता नहीं, किधर है, नज़र नहीं आ रहा। टेम्परेचर है 32, तो अच्छा है जी। और मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि कल मेरा स्कूल है, स्कूल ड्यूटी पे जाना है मेरे को, और वो भी 12 बजे, है ना। अभी पता नहीं 15 दिन की एक्सटेंशन मिल गई। मैंने सोचा था कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा। अब देखो मैं आपके सामने डॉक्यूमेंटेड कर रहा हूँ। मैंने मेरे कल 10-15 दिन पहले बोला था, जब मैं जिम गया था अपने ट्रेनर को मिलने के लिए, तो उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि 7 से 15 तक वो अपने गांव जा रहे हैं, अपने पेरेंटल होम, जो कि उधर पड़ता है यूपी वाली साइड पे, लखनऊ से थोड़ा सा आगे है। तो अभी उनका भी नहीं पता कि वो वापस आए कि नहीं आए। मैं कल परसों उनसे एक बार बात करूँगा मैसेज करके, और बट अभी मैं नहीं कर पाऊँगा ज्वाइन, क्योंकि स्कूल लगता है 12 बजे, और 12 बजे से पहले मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। मैं अगर जिम भी जाता हूँ ना, अगर नॉर्मल रूटीन में भी जिम जाता हूँ, तो मेरे को 11 बज जाते हैं। मैं
हाँ, बिटवीन 10:30 to 11 o'clock, मोस्ट प्रॉब्ली 10:45 के करीब ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, है ना, क्योंकि इससे जल्दी मेरे से मैनेज नहीं होता। और ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, तब मैं इतना ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वॉल्व नहीं था। मींस मैं तब शायद 2-2:30 बजे तक सो जाता था, पर अभी तो आप देख ही रहे हो, मैं 5 बजे डेली 5 साढ़े 5 हो जाते हैं सोते सोते। तो अगर 9:30 बजे उठना तो मेरे पास नींद कम है ना, और वो भी उसके बाद फिर वर्कआउट करने जाना तो चैलेंजिंग, और अभी तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 12 बजे है। मैं अगर बहुत ज़्यादा भी कोशिश करूँ ना, तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये ना हो कि जिम के चक्कर में और हेल्थ डाउन हो जाए, क्योंकि अगर रात को अगर सोना प्रॉपर नहीं है तो फिर मैं जिम में करूँगा भी क्या जाके। तो मेरे को क्या चाहिए कि एटलीस्ट स्कूल का टाइमिंग 1:30 बजे के बाद का हो जाए, कि मैं 1 बजे तक अपना वर्कआउट ख़त्म करके घर आ जाऊँ। नहीं, हाँ, 2 बजे के बाद का हो जाए, 1 बजे के बाद का भी सूट नहीं करता। तो 2 बजे का बाद का अगर हो जाता है वो मेरे को सूट करेगा। फिर मैं कोशिश करूँगा बिटवीन 12:30 to 1 o'clock तक अपना वर्कआउट ख़त्म करूँ। अगर मैं 10:30 बजे जाऊँ तो फिर मैं घर पे आके फ्रेशन अप होके रेडी होके वापस स्कूल जा सकता हूँ। वो भी मेरे को पता है वो भागम दौड़ होती है, पर इतना तो फिर करना पड़ता है ना बच्चे के लिए। तो एनी हाउ, आज का मैं वीलॉग यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि आज मैं सारा दिन ऑलमोस्ट यहीं पर था। सेकेंड हाफ तो मैंने यहीं बताया सारा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। कॉल्स आज 2 सेशंस निपटाए हैं, और अभी जैसे आपने देखा कि एक सेशन का अपॉइंटमेंट मेरे को आ चुका हुआ है। और ट्यूसडे या वेडनेसडे से जो नया क्लाइंट जिससे कल बात हो रही थी, वो भी शायद चांसेस बन रहे हैं अभी, क्योंकि जब तक उनकी कंफर्मेशन नहीं आती तब तक मैं क्लाइंट को क्लाइंट नहीं मानता। अभी वो प्रोस्पेक्ट ही है मेरे लिए, तो जो है उनके लिए करते हैं। तो आज भी एक सेशन था, तो वो बीच में रोकना पड़ गया क्योंकि फिर टेक्निकल इश्यूज आ गए थे उसमें। तो अब वही सेशन मैं कल कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो वीलॉग तो आज का मैंने एडिट कर लिया है, और अब मेरे को अपनी एक्सेल शीट पे काम करना है, और उससे पहले इस वीलॉग को कंक्लूड भी करना है, तभी वो फाइनल टच उसमें जाएगा, तभी वो रेंडरिंग स्टार्ट कर पाऊँगा। और हम फाइनली 90s में आ चुके हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट वीलॉगिंग। और कुछ ही 10 दिन 8-9 दिन या 10 दिन रहते होंगे, पता नहीं 90th वीक है, 90th वीलॉग है या पता नहीं। अभी जब लिखूँगा तब पता चलेगा, मैं सब भूल जाता हूँ। आई थिंक ये 90 है, हाँ 90 वीलॉग है ये वाला। 90 या 91 होगा, देख लेना टाइटल में जो भी नज़र आएगा। तो कुछ ही दिन बचे हैं ख़त्म होने में, सेंचुरी मारने में, और देखते हैं कि 100 तक की जर्नी और 100 के बाद की जर्नी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या मेरे को जो भी सीखने को मिला है, फिर आगे उसको कैसे कंटिन्यू कर पाता हूँ। तो एक थॉट माइंड में ये भी चल रहा है कि थोड़ी दिन की ब्रेक ले लूँ, बट फिर मेरे को डर भी लगता है कि अगर ब्रेक ली और रूटीन टूट गई तो फिर दोबारा वीलॉगिंग करना मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो रूटीन में बना हुआ है उसको चलते रहने देते हैं। तो अभी तक तो यही है, 10 दिन में माइंड बदलता है तो कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी। तो जैसा भी है, कोशिश तो पूरी रहेगी कि आपके साथ कनेक्टिविटी जो मैंने इस्टेब्लिश की है वो बनी रहे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ को देखा कीजिए और लाइक किया कीजिए। अगर कोई व्लॉग आपका मिस हो जाता है और उसको आप दोबारा देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा है। तो कभी नेटफ्लिक्स वगैरह बंद करके कभी मेरे व्लॉग भी देख लिया करो ऐसे, अगर आपके मिस हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।